सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट अब डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग और IPv4 हेडर के बारे में। ठीक है, IPv4 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि 2 to the power 1 ये सब चीज़ें। ठीक है, 2 to the power 9 जो कि 512। उसके बाद हमने ये सीखा था कि 2 to the power 10 जो होता है वो 1 किलो के बराबर होता है। 2 to the power 20 जो होता है 1 मेगा के बराबर होता है। 2 to the power 30 जो है 1 गीगा के बराबर होता है। इसी प्रकार से 2 to the power 40 जो है 1 टेरा के बराबर होता है। 2 to the power 50 1 पेटा के बराबर। 2 to the power 60 1 एक्सा के बराबर और 2 to the power 70 1 जीटा के बराबर। और इसी प्रकार से 2 to the power 80 1 योटा के बराबर। तो हमने ये चीज़ तो समझ लिया, आगे कुछ और भी देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखिए 1 बाइट, एक बाइट में ये 8 बिट्स होता है, मतलब एक बाइट में बेसिकली 8 बिट होता है। ठीक है, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होता है। 1 MB में कितना होगा 1024 किलो बाइट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 1 GB में 1 मेगाबाइट, 1 TB में 1024। ये सब बराबर ही होंगे, बस यहाँ पे चेंज होता जाएगा कि 1 TB में 1024 होगा। ऐसे ही 1 PB में 1024 टेराबाइट। इसी प्रकार से ये चीज़ें, ठीक है, हमने कवर किया था। अब जो बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाइट का रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल से। ठीक है, और यहाँ पर यदि 8 बिट हम लिखते हैं, ठीक है, तो 8 बिट में यहाँ पर जो फर्स्ट बिट का वैल्यू होगा वो 1, और फिर ये 2, फिर ये 4, फिर ये 8, फिर ये 16। जस्ट ये क्या होता जाएगा, लगातार उसका दोगुना होता जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमको क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बाइनरी नंबर। ठीक है, तो जो वेटेज होता है 0 का 1 होगा, मतलब 0 वाले पोजीशन का। इसी प्रकार से इसका 2 4। अब हम 8 बिट में 0 0 सबको लिख दिए, और हर हर एक पोजीशन का कितना वेट होता है हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 0 जो है ये तो 0 ही होगा, 1 है तो इसका वेट 1 होगा, डबल 1 है तो इसका होता है 3, लेकिन यहाँ पे 2 to the power 2 - 1 हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 7 है, मतलब 3 यहाँ पे 111 है, यहाँ पे 4 1 है, यहाँ पे 5 1 है, यहाँ पे 6 1 है, यहाँ पे 7 1 है, यहाँ पे 8। तो इसी प्रकार से मतलब कि जब हमारे पास 2 1 है तो 2 to the power 2 - 1। यदि 3 1s हैं तो यहाँ पे 2 to the power 3 - 1। यहाँ पे 4 1s हैं तो 2 to the power 4 - 1। इसी प्रकार से 5 है तो 2 to the power 5 - 1। यहाँ पे 6 है तो 2 to the power 6 - 1। ऐसे यहाँ पर 2 to the power 7 - 1, यहाँ पे 2 to the power 8 - 1। और यहाँ पे देखिए जब हमारा 8 बिट का कोई रिप्रेजेंट है, ठीक है, वैल्यू, तो इसका रेंज कितना होता है। यदि हम 0 से देख रहे हैं रेंज, तो ठीक है, तो 2 to the power 8 - 1 क्या होगा, 2 to the power 8 - 1। 8 बिट का रेंज कितना होता है, 2 to the power 8 - 1। 2 to the power 8 कितना होता है, 256 होगा, 256 और -1, तो ये हमारा 255 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम n बिट के लिए देखें तो n बिट के लिए रेंज होगा 0 to 2 to the power
n-1, ठीक है, n नंबर ऑफ बिट होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने ये देखा कि यहाँ पर कि जो बाइनरी नंबर्स थे, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि 1 इस तरीके से है, तो अभी जो जैसे हमारा यदि हम कहें कि यहाँ पे 4 1 है, तो इसका क्या होगा 2⁻⁴ - 1। यदि हम कहें कि 7 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2⁻⁷ - 1, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि चलो ठीक है, ये हमने अभी इसके पहले वाले पेज में सीखा था, ठीक है। अब अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसमें इसका वेटेज लिख दिया गया। अब 1 का वेटेज कितना है 28, तो यहाँ पे 28 हो गया। 2 का वेटेज कितना हुआ 192, ठीक है। 3 का वेटेज कितना है 224। ये आ कैसे रहा है, बेसिकली 128 में, ठीक है, 128 में ये जो इस वाले पोजीशन का ये जो है यहाँ पर 1 है, ये 64 वाले पोजीशन का है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 64 जब ऐड करेंगे तो 2 1 का कितना आएगा 8 4 12, मतलब 12, 6 9 और 1 1 2, 292 आएगा। तो ये चीज़ें हमको सॉरी यहाँ पर ये 292 ने 192, ठीक है, मिस्टेक यहाँ पे, तो यहाँ पर 192 आएगा। इसी प्रकार से 192 में अब देखिए यहाँ पर देखिए अभी ये वैल्यू तो हमको निकल गई कि 128, और इसमें यदि हम 64 जोड़ दें तो 192 हो जाएगा। अब ये 32 जोड़ देंगे तो 224 आ जाएगा, तो 1 1 1, और उसके बाद रेस्ट जितना है 8 बिट में 5 बिट बचा तो उसको 0 कर देते हैं, ठीक है, 4 0 हो गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पर इसमें बैक करते हैं, ये वाले बिट का पोजीशन आ गया, मतलब इस ये 32 वाले बिट का है, यहाँ पर 32 वाला बिट का है। तो क्या होगा 128 प्लस 64 और फिर 32, ये ओवरऑल जोड़ने पे 224 आएगा वैल्यू। तो 224 आएगा, तो यहाँ पे 224 आएगा, तो हम समझ सकते हैं कि यदि लास्ट का मतलब इसी तरीके से इसके वेट को पोजीशन को जोड़ते जाएंगे तो हमको वैल्यू मिलता जाएगा। अब मान लीजिए हम अभी इस वाले पोजीशन पे हैं, देखिए 220 यहाँ पर इसमें यहाँ पर इसका कैसे देखेंगे, देखिए क्या होता है यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि हम ये इसका वेट कितना होता है याद रखिए हमेशा 255 वेट, ठीक है। यदि 255 हो रहा है तो यदि हम इसमें से इन 4 डिजिट का वेट को माइनस कर दें तो हमें वैल्यू निकल आएगी। तो 4 डिजिट के वेट का वेट कितना होगा, देखिए 8 इस वाले पोजीशन का, 4 12 हो गया, 12 टू 14 115, ठीक है। तो 15 हम यदि इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या वेट मिल जाएगा 240। तो ये बस हमें समझने वाली चीज़ है कि हम कैसे कहाँ पे माइनस करना है क्या प्लस करना है। अब देखिए अब हमारे पास यदि हमारे पास लास्ट से ये हो गया, इसमें देखिए हमारे हम यदि देखिए इसमें इस वाले में क्या कर रहे हैं कि फिर वहीं 255 माइनस ई वाले पोजीशन का जो वेट है माइनस कर देंगे टोटल में से। वैसे हमारे पास 1 1 1, फिर वहीं बता रहे हैं कि 1 1 1 1 1, ये 225 है, ठीक है। 255 माइनस हमें क्या करना है ओवरऑल 1 1 सबको कर दे, लेकिन हम इसकी जगह पे 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो के वेट को हम माइनस कर दें, मतलब 3 जीरो का वेट कितना आएगा 7, इधर से 7 ही आएगा 2 1
3 हो गया और फिर +4 7। अब इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 248। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि जो वेट यहाँ पे माइनस हो गया तो हमें 248 मिला। अभी हमने क्या क्या सीखा, देखिए अब इसी प्रकार से अब जैसे हमारे पास पूरा इधर से लास्ट जो 5 वंस हैं इसको हम देखेंगे तो 255, लास्ट में ये 2 जीरो बचा है। जो जीरो का वेट कितना है, इधर से इसका वेट 2 और इसका वेट 1 है, तो मतलब 3, इसमें से 3 माइनस कर देते हैं तो 252 बचेगा। इसी प्रकार से यदि हमारे पास ये है, इसमें से केवल एक ही है, तो देखिए यहाँ पे तो एकदम आसान है, 255 -1, तो यहाँ पे बचेगा कितना, वहीं 254 बचेगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो बस यही इतना ही इसमें देखना था, ये सब कैलकुलेशन है। ठीक है, आप सभी को इस पे ये देखिए, ये भी उसी प्रकार से। और हमको पता है कि जब भी हमारे पास यदि टोटल 8 बिट का 111 सब हो जाए तो वहाँ पे 255 आता है। ठीक है, 255 का मतलब क्या हुआ कि ये रेंज है, मतलब 0 से, ठीक है, ये टोटल जोड़ने पे इसका वेट जोड़ देंगे 255 आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और हम सीख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 बिट लिखा है, यहाँ पे 2 बिट है, 3 बिट है। यदि कोई नंबर 1 बिट का है तो उसके पॉसिबिलिटी कितने बनते हैं, नंबर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटी जो भी बोले तो 2 बनेगा। एक क्या बन रहा है, 0 1 1, ये समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए, यदि हमारे पास 2 बिट है तो इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यदि 2 बिट हमारे पास है तो इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारा 4। ठीक है, क्या हो रहा है, 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इसी प्रकार से 3 बिट है तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम 2 to the power 3 करेंगे और ये हमें 8 के बराबर मिलेगा। तो यही ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमें यदि कॉम्बिनेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 के पावर में जोड़ देंगे, नंबर ऑफ बिट को 2 टू पावर। अब यदि n बिट है तो हम n बिट के लिए क्या करेंगे, n बिट है तो 2 to the power n होगा। ठीक है, 2 to the power n होगा। ये क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यदि हमारे पास 2 बिट है, यदि 2 बिट को हम फिक्स कर दें, सॉरी अभी 2 बिट है, 2 बिट का यदि हम कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, 2 बिट का यदि हम कॉम्बिनेशन निकाले तो कितना आया था हमारे पास, 4 कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। अब यदि हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो यदि हम ये कहें कि 0 0 है, 0 1 है और 1 0 है और ये 1 1 है, यदि हम यहाँ पर इस वाले बस 0 को देखिए, ठीक है, यहाँ पे बस हमें ये देखना है 0 को, मतलब ये इस वाले डिजिट को हम यदि एक तरह से कहें कि यदि हम 0 को एज अ फिक्स कर दें या फिर कहाँ फिक्स बस कर दें 0 को, तो कितने पॉसिबिलिटीज हमको बनेंगे, यहाँ पे कितने डिवाइड होंगे। यदि बस 0, देखिए यहाँ पे 0 0 और 1 1, तो यदि हम एक को फिक्स करते हैं तो ऑलरेडी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि यदि हम एक को करेंगे, यदि हम एक को फिक्स करेंगे तो ये 0 0 0 1 1 0 है और 1 1 है, तो एक ये
क्योंकि यहाँ पे कॉमन जो है ना, ये 0 0 ये यहाँ पे, और ये 1 1, 0 0 0 सेम से मिल रहा है, फिर यहाँ पे 1 1, तो ये अलग अलग होगा। यदि हम इन दोनों जीरो को फिक्स कर दे तो अब देखिए चेंज कहाँ से आ रहा है, फिर तो ये 4 हो जाएंगे। अच्छा आगे देखते हैं, मान लीजिए हम 3 बिट के में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन 3 बिट के, 3 बिट के बनेंगे टोटल 8 कॉम्बिनेशन। अब 8 कॉम्बिनेशन में हम ये कह रहे हैं कि यदि हम एक को फिक्स करें, अभी यहाँ पे इसको मत देखिए, बस एक को फिक्स करेंगे, एक को, जीरो को, लास्ट पोजीशन के जीरो को फिक्स कर देते हैं, मतलब बस एक को, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, अब यदि हम इन दोनों को, ये लास्ट की ये इन दोनों को फिक्स कर दें, तब कहाँ से डिवाइड होगा, देखिए ये दोनों दो मैच करेंगे, फिर यहाँ पे दो मैच करेंगे। ठीक है, फिर अब देखिए 0 1 आ गया, 0 1 आ गया, फिर अब उसके बाद यहाँ पे, तो ये चीज़ें क्लियर होना होगा कि देखिए 1 0 और 1 0 और ये 1 1, यदि हम दो को फिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यदि एक को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट यहाँ से ऐसे मिलेगा, फिर यदि हम दोनों को फिक्स करते हैं तो दोनों को फिक्स करेंगे तो मतलब क्या हुआ, ये एक पार्ट अलग है। ठीक है, अभी ये एक पार्ट अलग है। ठीक है, अब हम फिक्स किए 2 डिजिट को, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों अलग हैं, तो यहाँ से एक हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब टोटल पार्ट्स जो बनेंगे ना, यहाँ पे 4 पार्ट्स बनेंगे। यदि यहीं को हम तीनों को फिक्स कर दें तो हमारे पास ये टोटल सब सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा एक बार फिर से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि हम एक एक को फिक्स कर देते हैं तो ये देखिए 4 इधर और 4 इधर, तो यहाँ पे यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इन दोनों को फिक्स करते हैं तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी डिवाइड था ही, लेकिन हम इन दोनों डिजिट को फिक्स किए तो एक पार्ट ये मान लीजिए ये A1 हुआ और ये इधर वाला पार्ट A2 हुआ था, इतना मानिए। अब A1 में, अब मान लीजिए इस वाला, अब दोनों डिजिट को हम बात कर रहे हैं, पहले A1 A2 बना, तो अभी हमारे पास क्या था कि हम एक को फिक्स किए। अब यदि हम दो A1 वाले पार्ट में, अब दोनों को फिक्स यदि हम कर देते हैं तो देखिए A1 वाले पार्ट में, इसमें यदि हम इन दोनों को किए तो यहाँ पे ये दोनों फिक्स हो जाएगा, ये दोनों, फिर इसको भी किएंगे करेंगे तो ये भी, यदि 1 0 को फिक्स उसी के साथ ही करना है A2 में, तो यहाँ पे ये भी हम पोजीशन को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तभी ऐसा चीज़ें हो रही। अब यहाँ पे भी ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये एक अलग पार्ट होगा, A2 टू बोल, इसको A1 2 बोले तो A क्या बोलेंगे 2 2, इसी प्रकार से इसको 1 2 बोलेंगे तो इसको A 2 2 कह सकते हैं, मतलब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमारे पास, ध्यान दीजिए, यदि एक बिट है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 बिट है तो 4 पार्ट्स, मतलब 2 to the power 2 पार्ट्स, और यदि हमारे पास k बिट होता है तो 2 to the power k पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमको समझना है कि इसी प्रकार से यदि हम कहें कि, ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर, ध्यान दीजिए, अब यदि हम कहें कि हमारे पास टोटल 2 to the power, मतलब n नंबर हैं, n के लिए हम सोच रहे हैं, यदि n होगा तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 to the power n। ठीक है, जब हमारे पास 2 to the power n होगा कॉम्बिनेशन, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बन रहे होंगे, 2 to the power k पार्ट्स।
ठीक है, 2 टू द पावर k पार्ट्स, मतलब कि 2 टू द पावर n अपान 2 टू द पावर k। ठीक है, अब हम यदि ये चीज़ सोचें कि इसको हम ऊपर लेके जाएं तो 2 टू द पावर n, ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम बेस है तो माइनस के। तो ये क्या होगा, बेसिकली हमें जो मिल रहा होगा कितने टोटल पार्ट्स में, अब हर एक साइज का पार्ट 2 टू द पावर n माइनस के, 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 ऐसे होते होते ये पूरा जाएगा। ठीक है, साइज है ये। तो अब यदि हम कहें कि यदि हमारे पास यदि n बिट का टोटल n बिट है तो उसमें से k पार्ट जो हो रहा है, ठीक है, ये 2 टू द पावर k पार्ट्स हो रहा है यदि k मान, और ये यहाँ पे n माइनस के 2 टू द पावर, ठीक है, यहाँ पर 2 टू द पावर ये n माइनस के पार्ट्स होगा। मतलब ये कितने पार्ट्स होंगे, k यदि मान रहे हैं तो टोटल पार्ट्स कितना होगा, 2 टू द पावर k। यदि और उसके बाद यदि ई जो साइज है, ये साइज का मतलब बीट बीट बीट, ये नंबर साइज है ना जो मतलब बीट होगा, तो कितने टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 टू द पावर n माइनस के कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे और समझ में आएगा, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे दिया गया, जैसे यहाँ पे है भी समझाया गया है, 2 टू द पावर के पार्ट्स में 2 टू द पावर n। ठीक है, तो एक पार्ट में कितना बनेगा, यही बताया गया है कि 2 टू द पावर n अपान 2 टू द पावर k, तो ये 2 टू द पावर k। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 बिट का टोटल है, मतलब 3 बिट है टोटल मिलाकर। यदि हम यहाँ पर k की वैल्यू 2 दे दें तो n माइनस के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। n माइनस के मतलब 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। तो ठीक है, अब 1 आएगी, 3 बिट का 2 और 1। अब यहाँ पर 2 टू द पावर 2 पार्ट्स है और यहाँ पर कितने टोटल साइज बनेंगे, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, तो इसके 4 पार्ट्स होंगे और इसका साइज ऑफ ईच पार्ट जो होगा वो 2 होगा। अभी आगे और क्लैरिटी बनती रहेगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, साइज जो है सब, चलिए तो अभी हम और आगे देखते हैं। अब हम इंट्रोडक्शंस टू आईपी एड्रेसिंग, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेसिंग में हम अभी क्या देख रहे हैं, आप IPv4 जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का है, 32 बिट का। IPv4 एड्रेस के पहले भी, मतलब IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, V4 का मतलब होता है वर्जन 4। इसके पहले IPv4 के पहले IPv1, IPv2, 3, 4 ये सभी आए थे, लेकिन मतलब इनमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर यहाँ पर IPv4 आया। ठीक है, जो कि इसको हम 32 बिट इसका, ठीक है, इसमें 32 बिट होता है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस क्या होगा, 2 टू द पावर 32, मतलब इतना आईपी एड्रेस हमें इससे मिल रहा होगा टोटल नंबर। Initially in 1980s, IP address was divided into two fixed part। शुरू में मतलब जो IP एड्रेस था 1980s में, वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो था बेसिकली वो एक नेटवर्क आईडी और दूसरा क्या था, होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी में हम 8 बिट रख रहे हैं और होस्ट आईडी को 24 बिट। ठीक है, ये किसके द्वारा, IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, और नेटवर्क आईडी में 8 बिट रखा गया और होस्ट आईडी में 24 बिट। अब देखिए यहाँ पर कि
यहाँ टोटल 2⁸ का मतलब हुआ यहाँ पे 2⁸ का मतलब टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 256 नेटवर्क्स हैं। और होस्ट होस्ट का मतलब होता है कंप्यूटर जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। होस्ट का मतलब कंप्यूटर्स जो कि जिससे हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे होस्ट है, मतलब 2⁻24 होस्ट। जितना ज़्यादा होस्ट होता है उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम यदि बोले क्लास ए होता है, तो क्लास ए में अभी आगे पढ़ेंगे, क्लास ए में होस्ट जो होता है वो 24 बिट का होता है। जो क्लास ए में नेटवर्क आईडी होगी वो 8 बिट का, और जो होस्ट आईडी होता है वो 24 बिट का होता है। तो ये जो 24 बिट है ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जैसे नासा हो गया और सभी है। इसी प्रकार से क्लास बी में 16 बिट का नेटवर्क आईडी होता है और 16 बिट का होस्ट आईडी होता है। तो ये जैसे कंपनी हो गई, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, इन सभी कंपनी में ये यूज होता है जो कि 16 बिट का होस्ट आईडी है। और यदि हम क्लास सी की बात करें, मतलब क्लास सी में जो नेटवर्क आईडी होता है वो 24 बिट का होता है, और जो होस्ट आईडी होता है वो कितने बिट का होता है, 8 बिट का। तो ये बेसिकली जो क्लास सी है वो हम किसी स्कूल्स में यूज कर सकते हैं करने के लिए बना, और किसी कॉलेजेस में यूज कर सकते हैं, मतलब इर्द गिर्द जो छोटे एरिया सबसे हैं उनमें यूज करने के लिए बना गया था। अब देखिए यहाँ पर 8 है तो 2 ये हो गया, होस्ट 2⁻24 हो गया, ठीक है। ये 2⁴ इन 2⁻20, 2⁻20 का मतलब होता है, ठीक है, ये होता है 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पर 2⁴ है तो 2⁴ का मतलब 16, 16, और ये 2⁻20 मतलब 16 मिलियन। और ये लगभग कितने बराबर होता है, 1.6 CR के बराबर होता है, 1.6 करोड़ के बराबर होता है। तो बेसिकली इतना। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए, यदि 8 बिट ये हो गया, इसमें नेटवर्क आईडी हो गई, 24 बिट ये हो गया, मतलब एक नेटवर्क आईडी जो होगा वो 2⁻24 आईपी एड्रेस, इतना मतलब इतने कंटेंट करेगा। देखिए यहाँ पे है 2⁸ पार्ट्स में, मतलब 256 पार्ट्स होंगे, मतलब 2⁸ पार्ट हैं, ये पार्ट्स है। तो इसमें 256 टोटल मतलब पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। अब ये 256 पार्ट्स का मतलब 256 नेटवर्क नेटवर्क्स 256 नेटवर्क्स यहाँ तक, ठीक है। अब इसी प्रकार से 256 नेटवर्क, ये N1 N2 N3 N5, ये कहाँ से 256 तक, इतने मतलब हर एक नेटवर्क के लिए 2⁻24 आईपी एड्रेसेस यहाँ पे बने हुए। देखिए यहाँ पे ये ठीक है। तो मेन पर यही बेसिक समझना था, याद रखिए सब चीज़ें कि अब ये नेटवर्क है, ठीक है। तो N1 मतलब एक पार्ट में 2⁻24 आईपी एड्रेसेस बनेंगे। देखिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ये 32 बिट का टोटल है। तो बेसिकली 8 बिट मतलब 2⁸8 पार्ट्स, और यहाँ पे 2⁻54 पार्ट्स, मतलब 2⁻8 पार्ट, दैट इज इक्वल टू 2⁻56 पार्ट। और यहाँ पे साइज कितना होगा, 2⁻24 पार्ट्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए इसमें क्या दिक्कतें हैं, मतलब इसमें दिक्कत क्या है कि मतलब क्यों। अब इंट्रोडक्शंस टू आईपी एड्रेसिंग चल रहा है हमारा टॉपिक। डिसएडवांटेज, देयर आर ओनली 256 नेटवर्क्स, मतलब 256 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। कितना है, 256 नेटवर्क्स। एंड इवन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बाई 16 मिलियन कंप्यूटर होस्ट टू परचेज वन नेटवर्क। आप सोचिए कि यदि हम कोई एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, तो उसको भी खरीदना पड़ेगा कितना, 16 मिलियन कंप्यूटर नेट होस्ट टू परचेज वन नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क में 16 मिलियन कंप्यूटर, अब ये हमको परचेज करना पड़ेगा एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अरे कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिक्वायरमेंट बहुत कम का है, तो हम वहाँ पे उसको उस तरीके से हम देंगे ना कि उसको नेटवर्क कम देंगे। तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे यही डिसएडवांटेज इसका हुआ। इसको सॉल्व कैसे किया गया, क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग का मतलब होता है कि फिक्स्ड पार्ट में हम नेटवर्क आईडी को डिवाइड करते हैं और जितना रिक्वायरमेंट होता है बस उतना ही उनको हम दे देते हैं, ठीक है, जितना भी रिक्वायरमेंट होगा। चलिए अब आगे थोड़ा चलते हैं। ये जो है 11 डिजिट का ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक है। इसको ये नंबर का था, मतलब ये बेसिकली एस टी डी टी आई डी ये हमारे फ़ोन्स में पहले हुआ करता था, उसी के कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया था। जैसे किसी सिटी के लिए, ठीक है, इसमें सिटी के लिए थ्री, ये जैसे थ्री दिया जाता था, एस टी डी के लिए थ्री और टी आई डी 8 होता था, ठीक है। विलेजेस के लिए ये टेलीफोन में होता था बेसिकली, ठीक है। ये टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज होता है कि छोटे विलेजेस में यदि हमको कॉल करने के लिए, तो वहाँ पे ये एस टी डी 5 दिया जाता था और यहाँ पे 6 बिट दिया जाता था। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समझ, मेन हमको समझना है क्लास के बारे में, क्लास ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये सिटी है तो बेसिकली 3 डिजिट में है, तो 3 डिजिट मतलब 00 01 02 ऐसे, मतलब ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से चलता था उनका। और टीआईडी में 8 डिजिट है तो ये इस तरीके से चलाते थे, तो 10 सीआर, मतलब यस आई डी 3 डिजिट का होगा और टी आई डी 8 डिजिट का है, तो इतने हमें कॉम्बिनेशन बनेंगे और हर एक के लिए इतना बन रहा होगा 10 से। तो ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होगा, ठीक है। एक्चुअल चीज़ अभी आई है जो हमें समझने वाली चीज़ है। देखिए जो हमने अभी बात किया है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए में हमें अभी बताए थे कि 8 बिट ये नेटवर्क आईडी है, ठीक है। ये क्या है, नेटवर्क आईडी है। 24 बिट जो है ये होस्ट आईडी है। क्लास बी में 16 बिट का नेटवर्क आईडी है, 16 बिट का होस्ट आईडी है। इस ठीक उसी प्रकार से इसमें यदि हम देखें क्लास सी में, तो 24 बिट नेटवर्क आईडी और 8 बिट का होस्ट आईडी है। मतलब 8 बिट, देखिए पहले हम क्लास ए में देखें, ठीक है, क्लास ए में तो टोटल तो 32 बिट है। टोटल कितना है, ये दोनों मिलाकर, ये दोनों मिला के 32 बिट है। तो यदि हम क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क आईडी को दे दिए और 24 बिट होस्ट आईडी को, नेटवर्क आईडी और ये होस्ट आईडी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्लास बी में भी टोटल बिट कितने हैं, 32 है। यदि हम 16 बिट नेटवर्क आईडी को डिवाइड कर दिए नेटवर्क आईडी, तो 16 बिट जो बचेगा वो होस्ट आईडी के लिए हो गया। इसी प्रकार से सी में 32 बिट तो टोटल है, लेकिन हमें नेटवर्क आईडी 24 बिट में डिवाइड किए
और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट में क्यों, यदि बचा कितना 8 बचा तो वो होस्ट आईडी के लिए हो गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये इसका डिवाइड हुआ कंप्यूटर नेटवर्क। अब मतलब 2 to the power 8 नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे 2 to the power 24 होस्ट हो गया। तो अभी हमने तो क्लास ए का देखा था कि 16 मिलियन एक नेटवर्क से कनेक्टेड होना था, ठीक है। नोट यहाँ पे बताया गया है डिजाइंड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल नासा, ठीक है। किसके लिए? नासा के लिए। और इसी प्रकार से इसमें देखें क्लास बी में, तो ये यहाँ पे 2 to the power 16 नेटवर्क है। मतलब कि ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। ये कितना है टोटल नंबर ऑफ पार्ट? इतने नेटवर्क जो हैं, ये हर एक नेटवर्क का जो साइज होगा वो 16 के होस्ट आईडी इतने से कनेक्ट करेगा। और बेसिकली इसको यूज जो होता है फॉर एग्जांपल TCS, विप्रो, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन। क्लास सी जो है 24 और 8 बिट का है। नेटवर्क आईडी 24 मतलब 24 पार्ट्स होंगे, मतलब 24 नेटवर्क्स होंगे, ठीक है। और 24 नेटवर्क्स और 8 बिट का ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ठीक है। छोड़िए, आगे चलते हैं। अब देखिए एक दिक्कत भी आई, ये सभी एग्जाम्पल में क्लास सी में ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, स्कूल कॉलेजेस के लिए, ठीक है। हम क्या एक चीज़ ध्यान देंगे, होस्ट आईडी मतलब होस्ट जो है वो बेसिकली कंप्यूटर्स को ही बोला जाता है कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जितना बड़ा होस्ट आईडी होगा उतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ठीक है। यहाँ देखिए क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। डिवाइड किया गया है। तो क्लास ए को जो आईपी एड्रेस मतलब नेट हम डिवाइड किए थे, ठीक है। होस्ट आईडी क्लास ए मतलब देखिए ये 2 to the power 24 आईपी किस में था? क्लास ए में। 2 to the power 16 आईपी क्लास बी में। आईपी मतलब ये होस्ट आईडी ही है। 2 to the power 8 आईपी मतलब ये क्लास सी में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 2 to the power 24 जो है ये होस्ट आईडी है। ये होस्ट आईडी है क्लास ए का, ये होस्ट आईडी है क्लास बी का, ये होस्ट आईडी है क्लास सी का। इसी से ही तो कनेक्ट होगा ना, इसी के लिए। अब देखिए यहाँ पे यदि हमें रिक्वायरमेंट है केवल 500 का, ठीक है। अब 500 किस में आएगा? 500 किसके किसके बीच में लाई करेगा? देखिए ना तो 2 to the power 8 मतलब ये तो कम होगा, लेकिन 2 to the power 16 जो है 2 to the power 8 तो ये तो 256, ठीक है। हाँ 2 to the power 8 का 256 हुआ, लेकिन इससे हमसे बड़ा है 500 है। यदि 500 को हमको चाहिए तो अब देखिए हम यूज करेंगे क्लास बी को, और क्लास बी को यदि हम यूज करते हैं तो टोटल क्लास बी में कितने नंबर? ये 2 to the power 16 आईपी है, मतलब होस्ट है एक नेटवर्क में। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो हमारे पास इतना 65, 500 बस माइनस करेंगे तो 65, 36 इतना आएगा। मतलब इतना जो हमारा आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा? वेस्ट होगा। क्या होगा? वेस्ट होगा। अब वेस्ट होगा तो फिर ये तो एक ठीक नहीं है इस तरीके से। इसी प्रकार से यदि हमें 70,000 चाहिए तो ये 70,000 इससे क्लास बी वाले आईपी से बड़ा है, ठीक है। मतलब क्लास ए में आने लगेगा, क्लास ए का यूज करना पड़ेगा, बी का नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ देखिए वेस्टेज अब इतना, अब 70 है तो 2 to the power 24 -70 तो ये वेस्ट सब हो जा रहा था। तो अब इसका
मतलब ये एक प्रकार से हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये जो भी हम, जैसे मान लीजिए कि हमको जाना है और हम किसी एक बस में जा रहे हैं, ठीक है। बस का जो सीट है टोटल 60 है एक बस में, और यहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, उस बस में 20 है। तो अब तो इसमें 40 को तो वेस्ट ही हो जाएगा, तो ये एक ठीक नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो आईपी एड्रेस 70,000 हमको चाहिए था, लेकिन अब हमको मिलेगा जो भी तो वो एक 2 to the power 24 फिक्स में मिलेगा। अब इसीलिए यहाँ पे इतना माइनस करने पे वेस्टेज में जा रहा है। तो इसके लिए क्या करें आगे देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे 20 kg में हम डिवाइड कर दिए इसको 10 और 2 kg में। अब हमको मान लीजिए कि 3 kg का रिक्वायरमेंट है, तो ना तो हम 2 kg ले सकते हैं पहली बात, ठीक है। 2 kg नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक केक लेना है, और केक लेने के लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे 2 kg का तो नहीं ले सकते हैं। यदि हमको ले आना है तो या तो हम 3 kg ही लेंगे। अब 3 kg लेना है तो छोटा तो नहीं लेंगे, लेकिन बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसमें गए, ठीक है। तो 10 - 3 7 kg का फिर वेस्टेज यहाँ पे हुआ। अब इसी कॉन्सेप्ट को अभी ऊपर वही एग्जाम्पल के थ्रू हमको अभी हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि मतलब यदि हमको किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट, मान लीजिए हमको अभी 4 ही kg का रिक्वायरमेंट है, तो हम इसी में जाएंगे। 5 kg का रिक्वायरमेंट है तो हम इसमें, और हमको यहाँ पे अब देखिए 10 kg से ऊपर 11 kg का रिक्वायरमेंट है, तब हम क्या करेंगे, इस वाले में जाएंगे। और वेस्ट कितना का होगा, 20 - 11 9 kg का फिर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक दिक्कत है कि इसको अब तो फिर उसके बाद तो हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, कि यहाँ पर यदि हमको किसी को रिक्वायरमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, जिसको 3 kg चाहिए उसको 3 kg दे दीजिए, सॉल्यूशन तो यही निकल सकता है। तो 5 kg चाहिए उसको 5 kg दे दीजिए, जिसको 7 kg चाहिए 7 kg दे दें। तो हम उसमें से डिवाइड करते हुए, तो उसी प्रकार से यदि किसी को 500 का रिक्वायरमेंट है तो 500 दे दें 2 to the power 23 में से, और 32 में से, और या फिर ये 17,000 में से, ठीक है। अभी मैं आशा करता हूँ कि जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ ये आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसी प्रकार से अब हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो कि क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में। और अभी तक के लिए इतना ही। और अभी आप इस चीज़ को यदि नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। और अब आप हमको क्लियर कर बताइए कि अब हम यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे लास्ट में, अभी हमने ये देखा कि हम्म, यदि हमारे पास जिसको जितना भी रिक्वायरमेंट्स नेटवर्क आईडी की पड़ रही है हम उसको उतना उसको बांट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासफुल एड्रेसिंग में होता है। हम दो तरह के एड्रेसिंग पढ़ेंगे, एक क्लासलेस होता है एक क्लासफुल होता है। तो इसी इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम क्लासफुल एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आप सभी को वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। कैसा आप सभी को अनुभव रहा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट IPv4 का लेक्चर कंप्लीट कराएंगे। फिर उसी प्रकार से जो भी टॉपिक्स हैं सभी को कवर कर रहे होंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।